एक सामुदायिक भवन है सर, जिसकी स्थिति बहुत खराब है। वो भी सर पत्रकारों को दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ है, चुनाव आया या तो उसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात कही जाती थी कि अखबार बस एक न्यूज पेपर नहीं है, वो एक व्यूज पेपर है। और विकास की धारा को और सजग करने में यूं ही अपनी भूमिका निभाते रहें और लोकतंत्र के चौथे। इतना बड़ा कार्यक्रम होना ये अपने आप में ही अविस्मरणीय है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए। अपने संबोधन में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पत्रकारिता को समाज का दर्पण बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज के हित में कार्य करती है और विशेष रूप से खोजी पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और मीडिया दोनों ही समाज के लिए कार्य करते हैं, अतः आपसी सहयोग से बेहतर कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और अनेक बार ऐसे मुद्दे उजागर करते हैं जिन तक प्रशासन की पहुंच नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि चुनौतियां अधिक होते हुए भी पत्रकार अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने पिछले कार्यकाल से अब तक किए गए सभी कार्यों की जानकारी सदस्यों के समक्ष रखी। साथ ही उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि सरायकेला में प्रेस क्लब को आवंटित भवन में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा चांडिल अनुमंडल के पत्रकारों के लिए अलग भवन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी, सरायकेला सर्कल इंस्पेक्टर नितिन कुमार सिंह, खरसावां ओपी प्रभारी गौरव कुमार, सिनी थाना प्रभारी राजेंद्र, सरायकेला थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, नगर पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और नगर पंचायत प्रशासक उपस्थित रहे। प्रेस क्लब द्वारा अतिथियों को प्रशस्ति पत्र, बैग और टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरायकेला छऊ नृत्य का शानदार मंचन किया गया, जिसके सभी कलाकारों को प्रेस क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद दिलदार अंसारी ने किया। आम जनता की आवाज को निष्पक्ष उठाने, प्रशासनिक सामाजिक मुद्दों पर जिम्मेदार फैसला करने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को सशक्त बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यह शपथ पूर्ण समर्थन के साथ पत्रकारिता की मर्यादा और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए लेता हूँ। एक सामुदायिक भवन है सर, जिसकी स्थिति बहुत खराब है। वो भी सर पत्रकारों को दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ है, चुनाव आया या सर बाद में वो चला गया सर। तो जैसे मुझे मेरे पत्रकार साथी ने बताया, वहां पर चांडिल में विश्वरूप जी ने बताया, उनके साथियों ने, वहां भी सर वैसी स्थिति में भवन है सर। हम लोग भी चाहते हैं सर कि जब हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं, क्योंकि सर पत्रकारों को बैठने के लिए सर कहीं कोई जगह नहीं है। अगर आप गौर करेंगे, कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं कोई जगह नहीं। इसलिए कभी आप देखेंगे सर तो थाना में दिखाई देते हैं, या किसी भवन में दिखाई देते हैं, या किसी ऐसे जगह पर दिखाई देते हैं जहां पर कभी कभी ऐसा होता है प्रशासन उनको गलत तरीके से ले लेता है सर। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सर कि कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं सर, हम लोग मनमोहन जी, साथ ही प्रेस मीडिया के मेरे सही भाई बंधु संतोष जी, विजय जी, और साथ ही चूंकि हम लास्ट में मेंशन कर रहे हैं हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री मुकेश जी, सभी को जोहार। न्यूज़पेपर हो या फिर आपका विजुअल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे मनमोहन जी ने बड़े विस्तार से इस पर बात की कि हम लोग चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के। इंडिया में पहली बार अखबार छपना शुरू हुआ था, तो उस समय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। तो उस समय के जो हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, जो लीडर्स थे, वो लोग अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रेषित करते। तो उसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात कही जाती थी कि अखबार बस एक न्यूज पेपर नहीं है, वो एक व्यूज पेपर है। क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया ही चलता था उस समय, डिजिटल मीडिया की सारी चीज थी नहीं। तो उस समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अखबार को या फिर कोई भी मीडिया को हमको एज ए व्यूज पेपर देखना है। क्योंकि जैसे मुकेश ने बताया यहाँ पे कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों के नजर में नहीं रहती उतना, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क, बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट कई चीजें जो आप लोग उजागर करते हैं तो हमारे संज्ञान में भी आता है। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं आता, बट उससे ये पता चलता है कि
एक्सटेंट क्या है इसका, तो उससे कई निर्णय लिए जाते हैं। आप माने इस बात को कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कई पॉलिसीज और कई जो आपके कानून आते हैं उसमें प्रेस का बहुत अहम रोल रहता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रेस का रोल इतना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, उतना किसी का नहीं है। बट हमेशा हम लोग को एक चीज, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं भाई यहाँ की मीडिया कंस्ट्रक्टिव है, तो हमेशा एक चीज मेरा सजेशन यही रहता है कि आप अगर कुछ है, कुछ गलत हो रहा है तो सर्टेनली बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल उजागर करनी चाहिए इस चीज को। उससे क्या होता है कि चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। कई चीजें जो हमारे नजर से छूट जाती हैं, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, तो हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ओथ सेरेमनी का आयोजन यहाँ पे सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रेस क्लब के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मनमोहन जी और उनकी सारी जितने भी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और विभिन्न चैनलों के, अखबार के जितने भी सारे पत्रकार हैं, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत जोहार, स्वागत है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होना ये अपने आप में ही अविस्मरणीय है। क्योंकि तृतीय शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित उपायुक्त महोदय, प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां के पदाधिकारीगण और विकास की धारा को और सजग करने में यूं ही अपनी भूमिका निभाते रहें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और सजग और मजबूत बनाएं। पुनः